गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आइए अब हम लोग हमारे विज्ञान में क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा कि पहली क्लास इसकी हो चुकी है। हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में दो प्रकार के न्यूट्रिशन देख चुके हैं। फर्स्ट एक है ऑटोट्रोप्स, है ना, यानी कि स्वयं पोषी पोषण। फिर हम लोगों ने दूसरा देखा था हेटेरोट्रोप यानी कि विषम पोषी पोषण। तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि स्वयं पोषित पोषण में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार के जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो सभी ऑटोट्रोप्स के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीवों के ऊपर अपने भोजन या अपने पोषण की प्राप्ति के लिए डिपेंड रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रोप्स। they are called heterotrophs. Now we start a new topic in autotrophs, है ना। हम लोग ऑटोट्रोप्स के अंतर्गत एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है, ये क्या है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। फोटो मतलब प्रकाश, सिंथेसिस मतलब कि निर्माण होना या उसका संश्लेषण होना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड पर एक इक्वेशन दिख रही होगी, आप इस इक्वेशन को देखिए। C6CO2 प्लस 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll they make C6H12O6. It means ग्लूकोज प्लस 6O2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 6 अणु तथा जल के 6 अणु आपस में मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये मिलकर अभिक्रिया करते हैं। तो अभिक्रिया के पश्चात भोजन का निर्माण होता है, जिसे हम लोग ग्लूकोज के रूप में पत्तियों के अंदर ये संचित होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। तो हम लोग किस प्रकार से ये आगे की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रक्रिया में जो यूज होने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया गया है, उनको हम लोग थोड़ा विस्तार में जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब क्या है, क्लोरोफिल का मतलब होता है हरित लवक। हरे पौधों में जो आपको हरे पौधे दिखाई देते हैं, उनका हरा रंग इसी वर्णक के कारण या इसी पिगमेंट के कारण उनका रंग हरा होता है। और यही है कि जो भोजन के निर्माण में उनकी हेल्प करता है, जिसे हम लोग हरित लवक कहते हैं। ये एक प्रकार का पादप कोशिका का एक अंग है और इसी की वजह से ही पौधे अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। फिर आइए हम लोग देखते हैं दूसरा गुण, सनलाइट। पौधे सनलाइट को सीधे सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग भी उस प्रक्रिया में किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे CO2। CO2 क्या है यहाँ पर, इसका पूरा नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक प्रकार की गैस है और इसका उपयोग पौधे इसको वायुमंडल से अवशोषित करते हैं और वायुमंडल से इसको प्राप्त कर लेते हैं। और जल वो अपनी जड़ों के माध्यम से भूमि से प्राप्त करते हैं। तो ये सभी पदार्थ हैं जो प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं। फिर हम लोगों ने इक्वेशन देख ली। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो वह भोजन बनाते हैं। इसको ग्लूकोज के रूप में भोजन बनता है। इसका फॉर्मूला है C6H12O6 और ये आपकी बुक्स में दे रखा है। आप लोग बुक्स के अंतर्गत पेज नंबर 8 पर एक बॉक्स में देखेंगे तो आपको वहीं पर ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगी। तो आइए इसका आगे का जो भाग है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा
देखिए, यह आपको एक मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है। चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, जो सन है, सन से पौधे सनलाइट प्राप्त करते हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं, और क्लोरोफिल उन पौधों के हरे भाग में स्वयं के पास में उपस्थित होता है। और ये इस पौधा का हरा भाग है ना, जैसे कि पत्तियां, कुछ तने, हरा वाला पार्ट, ये यहाँ पर इन सभी के पास क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ये सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, और जल जिसे वो मिट्टी से अवशोषित करते हैं, इनकी अभिक्रिया करते हैं और यहाँ पर उत्पाद के रूप में शुगर या स्टार्च, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये यहाँ पर बन जाता है फूड के रूप में, और ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो हम लोगों ने देखा, आप लोग इस चित्र को एक बार फिर ध्यान से देखिए। तो हरे पौधे सन से सनलाइट प्राप्त करते हैं और इन्वायरमेंट से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं, और क्लोरोफिल जो स्वयं के पास उपस्थित होता है, उनके साथ अभिक्रिया करके, वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करके वो उत्पाद के रूप में शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाती है। तो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या है इसकी पत्तियों की संरचना। अब भोजन इकट्ठा कहाँ पर होता है, कहाँ पर इसका निर्माण होता है, तो इसकी पत्तियां हैं, लीफ आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो उन पौधों की फूड फैक्ट्री होती हैं। तो हम लोग फूड फैक्ट्री को, अब उसकी संरचना हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वो बनती है ना। यदि हम लोग इस पत्ती को देखें, एक आपके सामने एक चित्र बना हुआ है पत्ती का। आप लोगों ने देखा होगा सुबह के समय है ना, या तो सुबह के समय या अधिकांश जो बरसात वाला समय होता है, वो ठंड वाला समय होता है, तो उस समय पौधों की पत्तियों पर जल की बूंदें जम जाती हैं। तो वो पौधे के पास इतना पानी आता कहाँ से है, ये उसका मिनरल्स है ना, जो मिनरल वाला जल होता है, जो वो जड़ों के द्वारा अवशोषित करता है और उसको वो अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको वो शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन ये जो पानी, अब इसका होता क्या है, जब वो पानी आता है तो इन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र का मतलब होता है छोटे छोटे गड्ढे, जिन्हें हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है। अब आप लोग ये चित्र, इसको आप लोग थोड़ा गौर से देखिए। ये चित्र में एक ये वाला चित्र है और एक ये है। इसमें आप लोग इस स्टोमेटा को ध्यान से देख पा रहे होंगे। ठीक है। और यही संरचना हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ और स्टोमेटा को बनाता हूँ। ये आपके सामने पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, ये जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, ये उसका चित्र है। तो आप लोग देखेंगे, ये जो है इसको हम लोग कहेंगे गार्ड सेल। ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग कहेंगे एपिडर्मल सेल। तो यदि हम लोग इसकी संरचना को ध्यान से देखें तो हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने बहुत बार और ये ऑब्जर्व भी किया होगा, और या आपने जब फूलों की कलियां खिलती हैं
तो वो सुबह के समय जब उनको सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में मिलने लगता है तो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय जो होता है वहाँ पर उनके स्टोमेटा खुल जाते हैं और उस समय पत्तियाँ या कलियाँ या जो फूल जो कली के रूप में है वो खिलने लगते हैं। उसका कारण क्या है कि स्टोमेटा ये जो इसकी गार्ड सेल है ये खुलती है जिसकी वजह से वो ओपन हो जाता है और इसी समय वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये जो है ये इसका स्टोमेटा है, स्टोमेटा की संरचना है। ये स्टोमेटा यदि इस प्रकार से है तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोज, ठीक है। यदि ये ओपन हो चुका है और ये गार्ड सेल्स का ही काम है स्टोमेटा को जो इसका पोर है उसको ओपन या क्लोज करना। तो हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे, ये स्टोमेटा का चित्र है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और आप लोगों ने आपकी बुक्स में आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। अभी देखो हम लोगों ने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखा था, अब हम लोग देखते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है विषमपोषी पोषण। अभी जो हम लोगों ने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखा था उसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में इसमें जीव किसी दूसरे जीव से अपने भोजन को प्राप्त करता है। तो ये कितने प्रकार का है हम लोग देखते हैं इसको। पहला है पैरासाइटिक, इसे हम लोग कहते हैं परजीवी प्रकार का पोषण। दूसरा है सेप्रोफाइटिक, इसे हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी प्रकार का पोषण। तीसरा है इंसेक्टिवोरस, इसे हम लोग कहते हैं कीट भक्षी, कीटों को खाने वाले पौधा, या इसी के अंतर्गत आता है कार्निवोरस, है ना। कार्निवोरस यानी कि मांस भक्षी, जो मांस का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक को हम लोग कहते हैं सहजीवी प्रकार का पोषण। तो हम लोग आइए इसको वन बाय वन थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पैरासाइटिक, तो हम लोग पैरासाइटिक इस प्रकार का पोषण है जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव पर वो निर्भर रहता है, दूसरे होस्ट पर निर्भर रहता है और वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे आप लोगों ने कुछ पौधों पर लगे हुए एक अमरबेल को देखा होगा। अब अमरबेल ना तो उसकी जड़ें हैं, है ना, तो वो अपना पोषण किस प्रकार से प्राप्त करता है, वो होता क्या है, अमरबेल जैसे कि ये है तो इसमें एक प्रकार के ये चूसक अंग होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं चूसक अंग। ये सकिंग पॉइंट है, सकिंग ऑर्गन, जो उन पौधों में इनको धंसा देते हैं, अंदर उसको डाल देते हैं, गाड़ देते हैं और फिर उस पौधे से उसको उससे पोषण प्राप्त करते हैं। जो पौधे उस पौधे में उसके पत्तियों में भोजन बनता है वो नीचे की तरफ जाता है, जड़ों में जो खनिज लवण ऊपर की तरफ जाता है ना, तो उन दोनों को ये सोख लेते हैं और सोख कर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, केस्कटा या अमरबेल। दूसरा हम लोग देखते हैं सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक क्या है, इसमें ऐसा पोषण जिसमें कोई सा जीव किसी डेड या डिकेइंग मटेरियल से अपना पोषण प्राप्त करता है, यानी कोई से सड़े गले या मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइटिक पोषण, या इसको हम लोग कहते हैं मृत जीवी। जैसे हम लोग देखते हैं मशरूम, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मशरूम, जिसे हम लोग सामान्यतः कुकुरमुत्ता कहते हैं, है ना। ऐसा एक छतरीनुमा पौधा है, इस प्रकार का मैं अगर बना रहा हूँ। आप लोगों ने बरसात के समय में कई बार इसको उगते हुए देखा होगा, ठीक है। और ये खासकर जो सड़े गले या ऐसे सड़ी गली जगह होती हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर मिलता है। शहरों में इसको भोजन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है तो वो इसको खाते हैं। तो ये कहाँ पर उगता है, इसी जगह पर जहाँ पर सड़े गले मृत पदार्थ वाला क्षेत्र हो, वहाँ पर ये मशरूम उगता है ना, और इसकी खेती भी की जाती है।
इसका उपयोग सब्जियों में, इसका खाने में इसका उपयोग करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्टिवोरस। इस प्रकार के भी कुछ प्लांट्स हैं जो कीटों को खाते हैं, जैसे है ना, हम लोग देखते हैं ये चित्र में मैं आपको बना रहा हूँ। ठीक है, ये चित्र है, इसकी संरचना, इसको हम लोग कहते हैं पीचर प्लांट, इसको कहते हैं पीचर प्लांट। पीचर प्लांट ऐसा ये वीनस ट्रैप है ना, या एक और इसका डेगर कहते हैं। तो ये पीचर प्लांट है, वे कीट भक्षी प्रकार का पोषण प्राप्त करते हैं। होता क्या है, जब भी कोई सा कीट यहाँ पर आकर बैठता है ना, तो ये उसको जैसे ही वो अंदर की तरफ आता है, ये ढक्कन लग जाता है और ये कीट यहाँ पर चले जाता है। और फिर इसके अंदर का जो पदार्थ है उसको ये अवशोषित कर लेता है और उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। सामान्यतः ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो और ये पौधों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जो कीट हैं उन कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, इस जगह ये पौधे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का यदि पोषण है तो वो पोषण कहलाता है इंसेक्टिवोरस टाइप्स, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी, साथ साथ रहकर एक दूसरे की सहायता करते हुए अपने पोषण को प्राप्त करना। इसमें किसी भी प्रकार का एक जीव दूसरे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक, है ना। ये उसको हम लोग कहते हैं सहजीवी पोषण। उसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। अब मैं आपको कुछ चित्र बताने वाला हूँ। आप लोग सबसे पहले ये अमरवेल का चित्र है, इसे ध्यान से देखिए और ये पेज नंबर 11 पर है, आपको ध्यान से देखना है। दूसरा ये मशरूम, जो आपने जनरली इसको देखा होगा, ये मशरूम का चित्र है ना, ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद है ये पीचर प्लांट, इसको भी आप लोग गौर से देख सकते हैं। ये पीचर प्लांट का चित्र है और ये इसका ऊपर ढक्कन है, यहाँ से ही वो कोई सा कीट आकर जैसे इस पर बैठता है वो अंदर की तरफ गिर जाता है और यहाँ पर उसको वो अवशोषित कर ले जाता है, जो भी भोज्य पदार्थ उसका शरीर के अंदर होता है। और जब वो अच्छे तरीके से पच जाता है तो उसको ये शरीर से बाहर कर देते हैं, जैसे ढक्कन खोल देते हैं और उसको उससे बाहर कर देते हैं, ठीक है। और आप लोग देखना चाहें तो एक चित्र ये है लाइकेन का, ये सिम्बायोटिक प्रकार का पोषण होता है और ये लाइकेन का चित्र यहाँ पर बना हुआ है, ओके। तो ये हमारा हमने ऑटोट्रोपिक टाइप्स प्रकार का पोषण देख लिया है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये भी हम लोगों ने देख लिया है, इसके भी प्रकार देख लिए। हम तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है, ओके, थैंक यू।